जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं पुनः श्रीमद् भगवद गीता की कड़ी में अध्याय 2 का श्लोक संख्या 11 से लेकर 15 तक पठन करने जा रहा हूँ। मैं पठन करूँ इससे पहले एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना आप के सामने प्रस्तुत करता हूँ। शायद आप भी सुने होंगे। हाल ही में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसमें एक व्यक्ति छोड़ करके करीब करीब सभी की मृत्यु हो गई थी। वहाँ दुर्घटना स्थल पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। राखों का ढेर था। एक बहुत ही अच्छे चैनल की रिपोर्टर वहाँ गई। उसने पाया कि उस राख के ढेर में एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता जस का तस रखा हुआ है। उसमें किसी तरह का क्षति नहीं हुई है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है। लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने कहा कि नहीं, यही सत्य है। संभवतः किसी यात्री के बैग में रह गया हुआ गीता, और गीता सुरक्षित रह गया है। सब कुछ जल कर राख हो गया। उस राख के ढेर में गीता को कुछ भी नहीं हुआ। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि देयर इज सम पावर। अगर ऐसा नहीं होता तो कागज का टुकड़ा, पुस्तक, वो बच कैसे गया। जरा सा भी उसे क्षति नहीं हुई है। वह पत्रकार बार बार उस गीता जी को मस्तक पर धारण कर रही है, बार बार प्रणाम कर रही है। बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। मुझे लगा कि इस घटना को आप तक पहुंचा दें। हो सकता है आप भी सुने होंगे। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता का पठन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, इसके पहले के अध्याय में, इसके पहले के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा है। उस संशय में है, समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं अथवा नहीं। किसी निर्णय तक वह पहुंच नहीं पा रहा है। अंत तो गत्वा अपने मित्र, अपने सखा
श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है और कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शरणागत हूँ, आप एक गुरु की भांति हमें बताएं कि इस समय हमारी क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए श्रेयस्कर हो। चूँकि दोनों मित्र हैं, दोनों का पद समान है, लेकिन अर्जुन अपने मित्र को गुरु मान लेता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, श्री भगवानुवाच अशोच्यान्वांशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु सच नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांसित्यक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। यहाँ भगवान हंसते हुए मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बात तो तुम पंडित जैसा करते हो, पंडित अर्थात विद्वान, लेकिन यहाँ पर तुम उस तरह की बात करते हो जो एक विद्वान को, एक पंडित को शोभा नहीं देता है। जहाँ तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए वहाँ तुम शोक करते हो। पंडित जानता है, वो शरीर और आत्मा दोनों के बारे में जानता है। वह जानता है कि शरीर, यह स्थूल शरीर विनिष्टकारी है, एक न एक दिन इसका विनाश होना है, इसका एक न एक दिन क्षय होना है। लेकिन आत्मा का क्षय नहीं होता है। जब जन्म लेता है तो वह पहले शिशु अवस्था में होता है, पुनः किशोर अवस्था में जाता है, फिर जवानी में आता है, फिर बुढ़ापा आता है, उसके बाद फिर दूसरा देह धारण कर लेता है। लेकिन आत्मा न तो बढ़ता है न तो घटता है, कुछ नहीं करता। सिर्फ देह के विनिष्ट होने पर यह दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और पुनः वही क्रिया चलते रहती है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेवे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयतं परम्। अर्जुन,
ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इसके पहले तुम नहीं थे, या इसके पहले हम नहीं थे, या इसके पहले जो सभी योद्धा सब देख रहे हो ये नहीं थे, या ये नहीं रहेंगे। सब थे, हैं और रहेंगे। अब कृष्ण कहते हैं कि देखो, जैसे सर्दी और गर्मी दोनों कुछ समय के लिए होता है, जैसे सुख और दुख कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए होता है, पुनः वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये शरीर है, कुछ समय के लिए है, फिर ये विनिष्ट हो जाएंगे। इसके लिए शोक क्या करना है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुद्यन। कहता है कि देखो, यह जब स्थूल शरीर धारण करता है तो धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होता है, और आत्मा जो है वह देहांतर हो जाता है, माने एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इस पर सोच करना मूर्खता है। ज्ञानी लोग इस पर कभी सोच नहीं करते हैं, न तो जीवित रहते हुए और न तो मृत्यु के प्राप्त होने पर। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिन्यो नित्यांस्ति तक्षस्व भारत। बस वही कि यह कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए है, बाकी इनका ये परिवर्तनशील है। एक जगह से दूसरी जगह, एक शरीर से दूसरी जगह चले जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार। जो ज्ञानी होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो अच्छे शरीर धारण करता है, और जो दुरात्मा होते हैं वह किसी न किसी जीव में, भौतिक जीव के रूप में भौतिक शरीर में प्रवेश होता है और आता है। यं हि न व्यथन्त्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखं धीरं सोमृत्वाय कल्पते। ज्ञानी लोग सुख या दुख में विचलित नहीं होते हैं, समभाव होता है, एक समान होता है। सुख भी है, कोई बात नहीं है, दुख भी है, कोई बात नहीं है, अन्य समभाव है, एक प्रकार है। उनके लिए दोनों एक प्रकार है। जैसे ज्ञानी लोग चाहे तो शीतोष्ण हो, अर्थात जाड़ा हो या गर्मी हो, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह जो ज्ञानी लोग हैं वो इस आत्मा के लिए, इस शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे गुरु के रूप में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग है। सांख्य योग जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सांख्य योग आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ चेतन क्या है, इसके बारे में
भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या किया है, बहुत ही सुंदर से। वही कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वह जानता है कि यह जो स्थूल शरीर है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए है, पुनः इसको नष्ट होना है, इसलिए इस पर शोक क्या करना है। और आत्मा तो अमर है, न तो यह बढ़ता है न घटता है, यह उसी तरह से इस शरीर को त्यागता है और फिर नए शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कि कोई नया वस्त्र धारण करता हो। इसलिए ज्ञानी लोग इस पर शोक नहीं करते। मित्रों, आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।